तो आज की जो डिस्कशन हम लोग बात करेंगे भाई ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड रेंट्स के। टर्की इस्तांबुल के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऑफ कोर्स 39 का तकरीबन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या प्राइस चल रही है ऑन रेंट के, रेंट की 1+1 2+1 मीटर स्क्वायर क्या होंगे, कहाँ होगा लोकेटेड, और बिल्डिंग की एज, कितने कमरे, ये सारी चीजें जो मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैंने ये वाली जो अभी वीडियो स्टार्ट की है, इंशाल्लाह ये फर्स्ट वीडियो है। तो इसके अंदर मैं ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कौन सी किस घर की क्या प्राइस चली है, कितनी बिल्डिंग है, जो कि हम सारी चीजें जो है इन डिटेल देखेंगे। तो ये एक नई चीज मैं इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहा हूँ। होपफुली आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी, जो न्यू देखने वाले होंगे, जो चाह रहे होंगे मैं आइडिया मिले क्या है कैसे, और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ऑफकोर्स मैं यानी बैठ के सिर्फ बताऊंगा नहीं कि भाई ये घर की ये प्राइस है, इस तरह की प्राइस चल रही है। हम साथ मिलकर देखेंगे, इस तरह से आप लोगों को भी पता चलेगा भाई क्या घर की जो है वो क्या प्राइस चल रही है। मेरा नाम अली और आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स और रेंट्स की, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो कौन सा क्या रेंट की प्राइस चली है, बिल्डिंग एज और ये सारी चीजें। और इसको मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो डिवाइड किया है। तो हमारा सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आर्नामुतköy। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं जो आप लोगों को लेके चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और फिर हम लोग देखेंगे क्या चीज कितने की है भाई और उसका रेंट क्या है। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं हम आ गए कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और यहाँ जो है भाई हमारा जो सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आर्नामुतköy। तो आर्नामुतköy जो है वो लोकेटेड है इस्तांबुल के थोड़ा अप साइड की तरफ। मैं आपको दिखा दूंगा कि कुछ इस तरह का यानी यहाँ लोकेटेड है, देख सकते हैं आप। तो आर्नामुतköy में हमारा जो महल्ला होगा, यहाँ देखिए यहाँ सेट किया है मैंने अवरूपा, मतलब इस्तांबुल की यूरोपियन साइड। महल्ले को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने सिलेक्ट किया है आर्नामुतköy, क्योंकि हम ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रहे हैं। और यहाँ से हम महल्ला को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें सारे महल्लों का देखना है कि कौन से महल्ले में क्या प्राइस चल रही है। हम मिनिमम मीटर स्क्वायर नहीं डालेंगे, मिनिमम प्राइस नहीं डालेंगे, हम सिर्फ एक आइडिया लेंगे कि किस चीज की क्या प्राइस चली है। तो हम इसको स्टूडियो से लेकर 3+1 लेकर जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इसको लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अगर स्टार्ट करते हैं अपनी पहली जो रेंट का हाउस होगा वो ऑफ कोर्स होता है 1+1। इस स्टूडियो में मैं नहीं घुसूंगा क्योंकि स्टूडियो बहुत छोटे होते हैं, वहाँ आपके किसी काम का नहीं होता है स्टूडियो। तो 1+1 यहाँ जो आपको घर सिलेक्ट करना है, जितने भी कभी रूम सिलेक्ट करने हैं वो करना है। ये 1+1 2+0 देख सकते हैं, 2+1 2.5+1। ये क्या होता है भाई, ये जो टर्की के अंदर ये सिस्टम है कि जब भी आप घर रेंट पर ले रहे होते हैं, अपना भी ले रहे होते हैं, तो जो 1+1 होता है, जो आगे +1 लगा हुआ है, जो हमेशा पहली रकम होती है वो रूम्स की रकम होती है, और जो दूसरी रकम होती है वो होती है आपके के लाउंज है, लिविंग रूम है, या इस तरह की जो हमारे रूम्स होते हैं ना, उनको कहते हैं ये +1। और ये जो स्टार्ट में +1 से पहले की जो रकम है, जैसे 2 अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब है 2 बेडरूम। तो ये जो है वो जिस तरह का रूम्स का है। बीना को कहते हैं बिल्डिंग, याश को कहते हैं एज के। बिल्डिंग की एज कितनी होती है, तो हम हमेशा जाते हैं एवरेज एज पर, हम बिल्कुल 0 पे नहीं आते। ठीक है चलो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और 5 से 10 साल का हम ऑन कर लेते हैं। हाँ भाई हमें जो भी आप बिल्डिंग दिखाएं वो 1 साल से 10 साल के दरमियान की बिल्डिंग होनी चाहिए। अब देखें यहाँ आता है बुलुंदू खत हम सेट कर लेते हैं भाई। गिरीश आल खोत ये सब छोड़ दें, ये आपके किसी काम का नहीं है। आप हमेशा स्टार्ट करें जहां से नंबर्स लिखे वाला है। तो हमारा जो फ्लोर, एक आइडियल फैमिली के लिए जो फ्लोर होता है वो होता है भाई 1st, 2nd, 3rd। मैं इसको 4 और 5th भी कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स बिल्डिंग में अगर आपकी जो है वो लिफ्ट लगी हुई है तो अच्छा है, क्योंकि कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें लिफ्ट नहीं होती है। तो ये सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट करने के बाद खत चाहिए हमें ये बिल्डिंग की कितनी जो है वो फ्लोर्स कितने हैं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। तो खैर ये सारी चीजें हमारे लिए काम की नहीं है। हम अब आते हैं सीधे छह का मतलब है कि इन साइट या आउट ऑफ द साइट। कंपाउंड जो मैं आप लोगों को कहता हूँ, अगर आपको याद होगा, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल बिल्डिंग है या फिर साइट के अंदर सोसाइटी वगैरह टाइप की हुई चीज है, तो मैं इसको हायर करूंगा। मतलब कि नहीं भाई आप कंपाउंड से बाहर की दिखाओ। खिमनन भी हमें जरूरत नहीं है, यानी वो कहता है कि आप डायरेक्ट ओनर से ले रहे हैं या किससे ले रहे हैं, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अभी आइडिया लगा रहे हैं, आपको थोड़ा बता दूंगा। आप कहेंगे भाई ये तुमने कैसे सेट किया, तो मैं इसको इस तरह से सेट करूंगा और हर वीडियो में इसी तरह ही सेट रखूंगा इसको। अब हम चलते हैं भाई, इसको हायर हमने कर दिया और फिर यहाँ हम कहेंगे सीधा सीधा आरा, मतलब कि आप सर्च करके दिखाओ। तो भाई देख सकते हैं आप यहाँ जो अभी हमारे पास घर आए हैं 1+1, जिसके मीटर स्क्वायर 90s हैं, 90, 90, 65।
तो जो हमारा सबसे चीपेस्ट आर्नोद को मैं अभी के लिए अवेलेबल है, मैं अभी ये कंटेंट क्योंकि बना रहा हूँ, वो 7,500 का है। और जो सबसे महंगा है जिसके मीटर स्क्वायर छोटे हैं वो है 10,500। अब ये चीज डिपेंड करती है कि प्राइस एकदम इतनी बड़ी क्यों है भाई, एकदम इतनी छोटी क्यों है। ये बहुत दफा डिपेंड करता है आपकी फ्लोर पर। जैसे कि हमने फ्लोर सर्च किया, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर मैं हर घर आपको खोल के दिखाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हमारा डिपेंड करता है कि कौन से फ्लोर पर है। फ्लोर के बाद लोकेशन, क्योंकि हमने महल सेलेक्ट नहीं किया, कोई लोकेशन में कोई ज्यादा फैसिलिटीज है, किसी लोकेशन में कम फैसिलिटीज है। तो ये डिपेंड करता है कि कम से ज्यादा किस तरह से जा रहा है। तो ये जो हमने OnePlus 1 को दिखा है, ये मैक्सिमम इसकी जो प्राइस है वो 10,500 है और मिनिमम जो चल रहा है वो है 7,500। ये आउट ऑफ द साइड की प्राइस है। अब हम चलते हैं इन साइड पर। इन साइड के लिए मैं सीधे यहाँ पर सीधे सीधे कर दूंगा ए विथ, और ये मुझे खुद ही बता देगा कि भाई इन साइड के अंदर की जो प्राइस है वो क्या चल रही है। इस फियत को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसको यूं दबाऊंगा, फियत को अगेन दबाऊंगा मतलब प्राइस को, तो ये मुझे सबसे महंगे से सबसे सस्ते पे लेकर आएगा। अगर मैं फियत को दोबारा बताऊंगा तो ये फिर मुझे जो है वो सबसे सस्ते से जो है वो सबसे महंगे पे लेकर आएगा। तो हमारा सबसे सस्ता इन साइड जो घर है वो है 7,500 से स्टार्ट हो रहा है। और जो सबसे महंगा है जिसका मीटर का सबसे छोटा कह लें 58 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी प्राइस है 8,500। ये है हमारा सिर्फ और सिर्फ OnePlus 1 का। और मीटर स्क्वायर आपने देखे हैं कि जितने भी हैं OnePlus 1 के मीटर स्क्वायर वो हमेशा 65 से 55 के दरमियान, इससे बहुत बड़े नहीं, 70 भी मिल सकता है बाई चांस, लेकिन जो मीटर स्क्वायर है वो 50 से लेकर 55 से लेकर समझ लें 70 तक जो है वो जा रहे हैं। ये है OnePlus 1। अब हम OnePlus 1 को हटाते हैं भाई, अब हम चलते हैं 2+1 पे। तो मैंने 2+1 सिलेक्ट कर लिया। बिल्डिंग एज सब रहने दूंगा, यानी कौन सी फ्लोर पर है वो भी रहने दूंगा। इस सीधे चेहरे को मैं कर दूंगा हायर, कि भाई मुझे आउट ऑफ द साइड के तुम घर दिखाओ सबसे पहले। तो देखें ये बयान वार कदश ए वार कदश ये वगैरह जो है ना, ये सारे आपके काम के नहीं है। ये उनके लिए है जो कि स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर अकेली लड़की फॉर एग्जांपल, या फिर अकेला लड़का जो स्टूडेंट्स किराए पर लेते हैं, ये उनके लिए। तो 2,000 वगैरह अगर आप देखें तो इससे जो है ना कभी वो नहीं हुएगा गाँव भी इतना सस्ता करे फॉरन, पूछो भाई। तो खैर अब हम चलते हैं OnePlus 1 का, यहाँ मैंने हटा दिया था। हाँ, तो जो 2+1 का सबसे अभी तक का सस्ता घर है आउट ऑफ द साइड वो है, देखें 7,200 या 7,500 भी रख सकते हैं, जिसका मीटर स्क्वायर आइडियल जो 2+1 का मीटर स्क्वायर होता है वो 85 से 100 तक होता है। तो ये वाले 65 वाले को छोड़ दें, आप 100 वाले से स्टार्ट करते हैं। हम आर्नोविथ में 2+1 7,500 का जो है वो महल्ले भी यहाँ लिखे हुए हैं, अगर आपको सर्च करना हो कि भाई महल्ला कौन सा है, कहाँ है वो है। और फिर जो है वो फिर हमारे 100 मीटर स्क्वायर का 2+1 7,500 का। अब हम चलते हैं सबसे महंगा, देखें 7,000, फिर 8,000 के आ गए, 110 मीटर स्क्वायर का 9,600, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। और अगर हम पेज 2 पर जाते हैं तो मैं आपको एक एवरेज दूं कि देखें 20,000 तक जा रहे हैं। तो जो आइडियल होते हैं वो देखें 118, और जितना आप मीटर स्क्वायर बढ़ते जाएंगे उतना जो है वो रकम भी बढ़ती जाएगी। तो हमारे सबसे सस्ता 7,500 का था, और 2+1 सबसे महंगा जो अभी तक आर्नोविथ में चल रहा है आउट ऑफ द साइड वो है 118 मीटर स्क्वायर, जिसकी प्राइस है 12,200। तो अब चलते हैं हम साइड के अंदर वाले घर की तरफ। सो साइड के अंदर वाले घर में जो है देखें ए फार का शरानी और ये हमारे लिए ऑफ कोर्स काम का नहीं, आपको बताया, ये उनके लिए जो कि अपने जो है वो स्टूडेंट्स वगैरह को देते हैं या अकेले बंदे को देते हैं। तो ये है। अब हम चलते हैं 2+1 के इन साइड का जो है किराया। देखें 2+1 इन साइड का जो सबसे पहला किराया है वो है 7,500। देखें ज्यादातर जो है वो 7,500 स्टार्ट हो रहा है। और इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो 7,500 देते हैं, ये जितने भी घर हैं ये जरूरी नहीं है कि आपको दें किराए पर, क्योंकि सबको पता है यार बहुत मसले चल रहे हैं, फॉरेनर्स को घर इतनी आसानी से नहीं देते। जितनी हाई प्राइस होती है उतने चांसेस होते हैं कि हाँ भाई ये फॉरेनर को दे सके, लेकिन जितना सस्ता घर होता है ऑफ कोर्स उतना ही ये प्रेफर करते हैं कि हम किसी टर्किश को दें। तो अभी ये है भाई। और 2+1 इन साइड का जो हमारा सबसे सस्ता घर है वो 7,500 से 8,500 से स्टार्ट हो रहा है कहने, और फिर वो जा रहे हैं देखिए 10,000 10,000 10,000, ये 12,500 आ गए। फिर उसके बाद हम सेकंड पेज पर आते हैं तो ये आखिरी है 13,000 का 2+1 इन साइड के अंदर का घर, जिसका मीटर स्क्वायर है 115, और फ्लोर सेम है, कमरे सेम है, बिल्डिंग केज सेम है, ये सारी चीजें सेम है। अब हम 2+1 को हटा के चलते हैं 3+1 की तरफ। तो 3+1 में मैं जाऊंगा, इसको मैं करूंगा हायर, मतलब कि मुझे आउट ऑफ द साइड सबसे पहले कर दिखाओ। तो उसमें मुझे दिखाया है जो कि अभी स्टिल करंटली जो अवेलेबल है वो है 2 घर। एक जो है वो 120 मीटर स्क्वायर का, जिसकी प्राइस है 12,000,
और दूसरा जो एशियल है जिसके अंदर ऑलरेडी सामान डला हुआ है वो है 130 मीटर स्क्वायर 3+1 14,500 का। अगर हम इसको देखते हैं कि भाई आउट ऑफ द इन साइट के अंदर दिखाओ हमें, तो इन साइट में जो अभी अवेलेबिलिटी है वो है, देखें, आइले किरालिक, मतलब फैमिली के लिए दे रहे हैं बंदा। और ये मुझे लगता है कि टर्किश को शायद अगर कोई पुराना फाउंडर रह रहा हो तो उसको भी दे सकता है 7,000 का 130 मीटर स्क्वायर। और फिर ये वाला है जो कि है 122 मीटर स्क्वायर 3+1 12,000 का। तो ये हमारी कुछ वीडियो थी। अब मैं बढ़ता हूँ अपने मेन टॉपिक, यानी जो हमारा पॉइंट 2 है, सबसे इम्पोर्टेंट, जो लोग मिस कर देते हैं वो ये है भाई, जब भी आप कोई घर रेंट पर ले रहे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है ये वो ऐसी पैसे किराए ये सारी चीजें अपनी तरफ, एक चीज होती है जो है होती है मेंटेनेंस, जिसको हम कहते हैं आयदाद। तो ये जो आउट ऑफ द साइट मैंने आपको घर दिखाया जो सस्ते भी थे, उनकी जो मेंटेनेंस होती है वो कम होती है। हमसे मुराद आप जो ये सफाई करने वाले आते हैं ये मैक्सिमम लेते हैं कुछ 100, इससे ज्यादा नहीं लेता कोई। अगर आप इन साइड जाते हैं जिसके अंदर फैसिलिटीज होती है, ऑफ कोर्स खेलने कूदने की जगह, बच्चा अपनी फ्लैट के नीचे पार्क बना हुआ है फॉर एग्जांपल बाउंड्री के अंदर ही, और बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है, जिम है, स्विमिंग पूल, ETC बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं इसकी होती है एक आयदाद, और वो मिनिमम 1000 से 1500 तक आपसे मंथली चार्ज करेंगे। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने कोई 3+1 फॉर एग्जांपल 12,000 का जो हमने सब साइड में देखा था, अगर आपने वो किराए पर लिया है तो वो जो आप 3+1 घर किराए पर लेंगे उसमें 12,000 तो आपको देने ही देना है वो किराया, प्लस 1000 या 1500 जो बिल्डिंग की मेंटेनेंस होगी वो आपने भरनी है। तो वो एक अलग चीज है भाई, उसको अपने जहन में रखेगा कि अगर मैं एक घर इतने का किराए पर ले रहा हूँ तो मेरा जो ओवरऑल जो मुझे पे करना है वो इतना होगा, उसमें 1000 या 1200 एक्स्ट्रा ऐड करेगा, फिर बिजली का बिल ये वो, फिर वो एक्सपेंसेस में आ जाते, तो हम इसमें नहीं घुसेंगे। तो मैंने सोचा भाई ये जो है वो एक वीडियो हो जाए इस तरह की, और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस भी इसी तरह की होंगी। तो स्टे ट्यून्ड, और होपफुली ये वीडियो आपके लिए जो है वो अच्छी रही होगी इंशाल्लाह। इसी तरह मैं बहुत, ये पहली वीडियो थी इससे थोड़ी लंबी क्योंकि मैंने आपको चीजें बताई कि मैंने किस तरह सेट की, क्या दिखाया। तो मैं सभी साहिबिन से देख रहा हूँ, फिर हम इंशाल्लाह इसको अलग और भी साइड से देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो कोई देखेगा नहीं इतनी लंबी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस जो होंगी वो छोटी छोटी होंगी, बहुत लंबी नहीं होंगी। और ये वीडियो थी, अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।